कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में। दर्शकों, श्रमण परंपरा के वर्तमान शिखर पुरुष विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी एक झलक पाने के लिए न जाने कितने भक्त तरसते हैं, जिनका व्यक्तित्व, कृतित्व धर्म, समाज और देश के लिए प्रेरणा का वो पुंज है जिसकी रोशनी में आने मात्र से जीवन की दिशा बदल जाती है। ऐसे महासंत के दर्शन भी पुण्योदय से ही प्राप्त होते हैं। तो आइए पारस चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में चलते हैं चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में और करते हैं पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन। श्रमण संस्कृति उन्नायक आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी ऋषिराज जी की। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या मन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सदा कलश बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय गली। ओम रूम अष्टोत्तर सताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्र मम हृदय अत्र अवतरोत्तर सम्मोषटिति आवाहनं। जय हो। ओम रूम अष्टोत्तर सताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्र मम हृदय अति तिष्ठ तिष्ठ ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम रूम अष्टोत्तर सताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्र मम हृदय समीपे अत्र सन्निहितो भव भव सट सन्निधि करणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकड़ से भव कालश धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम निर्विपामीति स्वाहा। क्रोधे अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो संसाराताप विनाशनाय दिव्य चंदनम निर्विपामीति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम अष्टोत्तर सताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अखंड अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्विपामीति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव वे द्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो काम बाण बिंदुस्नाय दिव्य पुष्पम निर्विपामीति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष्य अभक्ष बखे फिर भी
मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ, नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय दिव्य नैवेद्यम निर्विपामीति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तम दूर भगा देना। आप ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्विपामीति स्वाहा। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो अष्टकर्म विध्वंसनाय दिव्य धूपम निर्विपामीति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्त है दिव्य फलम निर्विपामीति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत, है अभक्त कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो ससंग मुनिराजेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घम संपूर्णार्घम निर्विपामीति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म के आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान के, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप प्राणी कहलाते हैं। प्राणी समझ रहे हो? जो प्राणों के माध्यम से जीता है उसको प्राणी बोलते हैं। और प्राण 10 प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार के प्राण होते हैं। उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। हम केवल दूसरे के प्राणों की रक्षा की चिंता करते हैं, किंतु उस चिंता से पूर्व में अपने भी प्राण होते हैं, उनकी भी चिंता करने से कुछ रक्षा होती नहीं। सावधानी रखें उन घटनाओं से, जो घटनाएं हमारे शारीरिक भी होते हैं, आर्थिक भी होते हैं, बौद्धिक भी होते हैं।
अनेक प्रकार के मन और काय और वचन, इस प्रकार के बलों के कारण हमारे प्राण भी कथनचित कभी कभी क्षतिग्रस्त होने को हो जाते हैं। इसीलिए स्व और पर दोनों के पास प्राण है, हमारी चेष्टा इस प्रकार की होना चाहिए। फिर भी हम आवेश में आकर के, उद्वेग में आकर के अथवा विशेष मोह के कारण, विशेष अभिमान के कारण, अनेक प्रकार के निमित्त को लेकर के हमारे प्राणों को हम स्वयं ही क्षतिग्रस्त कर देते हैं, कमज़ोर बना देते हैं। उसके कारण दूसरे परिवार के लोगों को भी सदमा आ जाती है। हमारे एक सदस्य को ऐसा हुआ, सब कुछ सुखी संपन्न जी, किंतु एक दूसरे के चेष्टाओं के कारण वह रुग्ण नहीं होते हुए भी रुग्ण हो जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति कोई बोलता है अथवा आप ही बोलते हैं आवेश में आकर के, जो सुनता है उसको एकदम धक्का लगता है। अरे, दो हाथ से यूं धक्का देने से जो नहीं गिरने वाला था, तो आपके एक थोड़ा सा शब्द सुन करके ये किसने धक्का लगाया? यह आपके वचन बल ने। आपने ऐसा बिना सोचे बोला तो गया। ऐसे दूसरे के शब्द सुन करके स्वयं भी हम उसमें आ जाते हैं। कभी कभी अभिमान में आ जाते हैं। अभिमान क्या होता है? मान का प्रदर्शन होता है। तो अकेले में नहीं होता वो दो के कम से कम चाहिए। जितना समूह होगा उतना ही वह मान सशक्त, स्ट्रांग जिसको बोलते हैं आप लोग, ऐसा होता है। और यदि नहीं मिलता है तो उससे भी भैया क्या बताएं, जब से लोग हमें पूछना बंद कर दिया तो बिल्कुल हमारा क्या हो गया, पारा डाउन हो गया, मतलब खून ठंडा हो गया, हमारा खून बढ़ गया, ऐसे भी कहा जाता है। ये सब क्या है हमें बताओ महाराज? क्या रक्तचाप का ही पूरा पूरा संबंध हमारे पास है क्या दूसरे के पास है? बताओ। इसके बारे में आचार्यों ने कहा, जिसके पास सम्यक दर्शन होता है वह इसका संतुलन बहुत अच्छे ढंग से रख देता है। और इतना ही नहीं, बरसों में चिंता में जो डूब गया है उसको भी चुटकी बजाते बजाते उस संकट से दूर कर दिया जाता है। इसका नाम स्थितिकरण अंग है। अपनी स्थिति को स्वयं सुधारे वो तो बहुत सशक्त माना जाता है, दृढ़ सम्यक भी माना जाता है। और वह दूसरे के लिए थोड़ा सा भी आधार दे दे, उसको सारी चिंताएं समाप्त हो जाते हैं, भयानक रोग भी शांत हो जाते हैं। इस प्रकार आचार्यों ने एक स्थितिकरण अंग को भी रखा है। स्थिति के अनुसार उसको पूर्व स्थिति तक पहुंचाना है। एकदम पहुंचा भी नहीं सकते, एकदम हम छोड़ भी नहीं सकते। इसका संतुलन एक प्रकार से इसी स्थितिकरण अंग के ऊपर आधारित है। राम विह्वल हो गए हैं, जंगल में भटक रहे हैं, उसके लिए हनुमान की बड़ी आवश्यकता होती। हनुमान में कौन सी ऐसी क्षमता थी? बस
विश्वास हो जाता है राम को, हनुमान हमारी सीता की शोध कर लेगा, और किसी व्यक्ति के वश में है ही नहीं। ऐसा कैसा था, वह दूसरे के देने से लेने से नहीं आता, वह क्षमता उसके भीतरी तत्व ज्ञान के माध्यम से, कषायों के मंद होने के कारण शांत रहता है। ये तो घर में अपने परिवार में देवता है, नहीं तो 10 प्राणी हैं तो ये 9वीं कहे तो फिर देवता कहाँ से आ गए हैं? 9 थे, 10 कहाँ से आ गए? ये देवता का आती है, उसी 9 में से एक ऐसे कषाय मंद रखता है, और सबके कषाय को भी मंद रखने में वो अपने पास चाबी भी रखता है। थोड़ी सी भी चाबी कर दे, घर में बहुत एक से एक पढ़े लिखे होते हैं, नहीं समझे, लेकिन जो कुछ भी घर का ऑडिट वगैरह जो समझ लो आप, हिसाब किताब सब हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं। वो छोटा है ना, उसके हाथ में चाबी, अरे छोटे के हाथ में दे दिया, बड़े क्या समझते होंगे, महाराज वही ठीक है, नहीं तो हमारे काम से न वो काम नहीं होता वो, ऐसा, क्योंकि उसके पास इस प्रकार की शैली पद्धति है, उसके परिणाम में ऐसा चुंबकीय तत्व है, सब लोग उससे संतुष्ट हो जाते हैं। तीर्थंकर भगवान जब तक घर में रहते हैं तब तक उनके माता पिता अगुआ होकर के काम नहीं करते। आदि कुमार के पास जाओ, वो तो कैसे नहीं, वही सब करेगा, हम तो केवल संकेत दे देते हैं, वहीं जाओ। और अब वो क्या करेंगे, पिताजी ने ऐसा कहा है, अब वो कहेंगे पिताजी को कह देना ऐसा कर देना, ऐसा तो नहीं कर सकते, तो न्याय उन्हीं के माध्यम से मिलता था। अब इसमें कौन सी ऐसी क्षमता है, तो आचार्य कहते हैं अपने आप के पावर को भी नियंत्रण में रखते हो। कषाय के परिणाम आते तो होंगे, लेकिन उसको इस ढंग से थोड़े से कर दे, अपने आप ही ठीक हो जाता। हाँ, ज़्यादा जो है बढ़ाना ठीक नहीं है, लेकिन घटाना तो अच्छा है। लो ब्लड प्रेशर ज़्यादा खतरनाक नहीं होता बताते, ऐसा है। हाई ज़्यादा, हाई में तो हाई ही कर देता, घर ही उटक पटक हो जाए, बहुत तेज़ी आती है उसमें। अब अपना ही प्राण खून है और वह अपने लिए घातक हो गया। क्यों हो गया, तो आचार्य कहते हैं उस खून का संबंध, उन प्राणों का संबंध एक प्रकार से भावों के साथ लगा हुआ रहता। तो इसमें सम्यक दर्शन के दूषण यदि हो लग गया तो मद के द्वारा सम्यक दर्शन दूषित हो जाता है। इसलिए मद धारे तो दोष गुणन को है कैसे, हाँ, सम्यक दर्शन के कोमल ठाने बोलते हैं। यदि मद धारण करते हैं सम्यक दर्शन के लिए मल में दूषण लग जाता है, और यदि निर्मद हो जाते हैं तो अच्छे अच्छे व्यक्ति भी मद करने वाले शांत हो जाते हैं। उग्र से और भयंकर यदि कोई मान लो चीता है और सिंह है, व्याघ्र है, आ जाते हैं तो भी उनको साम्य दृष्टि से देखो, मित्र के समान देखो, और इसका भी कल्याण हो, इस प्रकार आप यदि भाव करते हैं तो आपकी ये तरंगे यहाँ से उठ कर के उनकी क्रूरता को शांत कर देते। जैसे पानी गर्म है उसमें शीतली वगैरह डाल दे, कपूर की कण डाल दे तो एकदम वह गर्म पानी भी ठंडा हो जाता, पीने लायक हो जाता है। खून में भी उबाल नहीं आना चाहिए।
दूध में उतना ही उबाल आना चाहिए जितनी मलाई बाहर की ओर न उछले। सुन रहे हो? आप लोग कम तो मलाई रहती है, लेकिन नीचे से आग ज़्यादा लगा देते तो तस्त्री सहित भुगनी सहित ऐसे तो मत किया करो, नहीं समझे? वैसे दूध नहीं मिलता। तो हमारे अच्छे परिणाम यदि वेग आ गया तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए आचार्यों ने कहा मद को समाप्त कर दो। मद यदि ज़्यादा बढ़ गया तो दम घुट गया। मद दम, इसलिए दम रखो। हाँ, और आप नहीं रख पाते, बड़ा होता है। तो इसलिए 8 प्रकार के मद हमारे सम्यक दर्शन को उठा करके मलाई सहित भुगोने को मिलना कठिन है, और आपके आवेग के कारण वह हो गया। इसी प्रकार एक दूसरा है जिसको बोलते हैं आचार्य रत्नकर्ण श्रावकाचार्यकार कि स्मय और एक विस्मय। स्मय का अर्थ होता है मद और विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। हर बात में लट्टू नहीं होना चाहिए। लट्टू समझते हो? हाँ, वो भीतर पावर तो बहुत थोड़ी तार में रहती है, इतना बड़ा लट्टू है तो वह केवल लट्टू है। आप हर बात में यदि विस्मय करेंगे तो ठीक नहीं, और आश्चर्य हो गया ज़्यादा तो हार्ट अटैक हो गया। ये क्या है? ये रोग बहुत हो गए आजकल। हाँ, इस प्रकार अपने हृदय की गति को जो व्यक्ति साम्य नहीं रखता, आपे में नहीं रहता, मदमी जड़ से आ जाए और विस्मय भी हर बात में हो जाए। घर में बहुत कुछ संपदा है लेकिन दूसरी संपदा ही ज़्यादा लगती है, अपनी संपदा ज़्यादा नहीं। ऐसे क्यों होता है? अच्छे से अच्छे भी बड़े बड़े हो जाते हैं और एकदम मान लो चलते चलते कुछ सफ़ेद चमकती हुई दिखने में आ गया, क्या होता है? अरे एकांत है, इधर भी देखता इधर भी देखता, कोई नहीं है। किसने एक फ़ोटो ले लिया, ये क्या करता है देखने के लिए। अब फोटो की चमक आ गई, भैया किसी ने तो फोटो ले लिया, अब बिल्कुल पारा नीचे आ गई। क्या पता पुलिस पकड़ ले तो। लिखा है अनय, कुंद महाराज ने अष्टपौर में लिखा, अनय के माध्यम से, अनय मैंने नीति से बाहर जाने से भी, नीति को विकृत करने से भी, अपने परिणामों को इस प्रकार हल्के करने से अकाल मरण भी अनंत बार अतीत काल में हुआ है। ये होता है। इसलिए अपने परिणामों को इस ढंग से शांत रखो, न उबले और न ही नीचे चली जाए। हाँ, वह योग्य होना चाहिए तभी काम होता है। नाविक नाव में व्यक्तियों को बिठा लेता है, उसको पैसा भी चाहिए और आपके नमस्कार भी चाहिए। हाँ हाँ, आप ही हमें पार लगाने वाले। हाँ, लेकिन वो बार बार देखता है 20 व्यक्ति इसमें रह सकते हैं। हाँ हाँ, हम 20 भी रहेंगे, लेकिन 20 में हुआ क्या है? हुआ क्या? 50-50 kg के तो 2-3 तो ठीक है, लेकिन 150 हाँ, तो वहाँ उधर देखता, सीट को नहीं देखता, व्यक्ति को नहीं गिनता। वो देखो हमारे
कटोरा वहाँ पर बंधा हुआ है नाव में, नहीं समझे? वह यदि डूबने लग जाए तो खाली करना पड़ेगा आपको। सुन रहे हो? भारी भरकम होकर के बैठ गए। मोटर गाड़ी में भी 3 सीट को एक ही सीट कहाँ चलाएंगे हम? हाँ, 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं, वहाँ पर एक ही बैठा दो, दुगुना दे देना चाहिए दाम। हाँ, इसीलिए कि उसको कहते हैं स्थितिकरण में गड़बड़ी आ गई और उसके परिणामों के कारण, स्वयं के परिणामों के कारण अपने शरीर का संतुलन बिगड़ता है अपने ही परिणामों के माध्यम से। हाँ, दूसरे कोई निमित्त को लेकर के भी होता है। जो स्वस्थ होते हैं, तत्व ज्ञान रखते हैं, वो कभी भी इस प्रकार विचलित नहीं होते। तो स्मय मैंने मद होता है और विस्मय मैंने आश्चर्य होता है। आचार्यों ने इन दोनों परिस्थितियों में हमारे शरीर की स्थिति को भी यथावत विलिखित किया है। ये आपके जीवन में खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं, इससे आप बचिए। तो क्षायिक सम्य दर्शन होता है। एक स्थान पर कहीं चर्चा के दौरान सुना कि क्षायिक सम्य दर्शन होता है तो मद तो कथनचित वह कर लेगा, किंतु विस्मय प्राय करके नहीं करते, क्योंकि विस्मय होने से अपने पद के ऊपर कम और दूसरे के पद के ऊपर बहुमान ज़्यादा हो जाता है। वो ठीक नहीं, उनका बहुमान रखना आवश्यक है, लेकिन लट्टू हो जाना आवश्यक नहीं। आज भारत जो है विदेशों से बहुत जल्दी लट्टू हो जाता है और भारतीय व्यापारी भी इसी में बहने लग गए हैं, लेकिन पहले के लोग बहते नहीं थे। इसलिए इसका अर्थ ये हो गया, जो बहाव में आ जाता है उसके लिए छोटी बहाव भी बहा करके ले जाती है, जीवन समाप्त होने की संभावना भी रहती है। आज इतना ही पर्याप्त है। स्मय और विस्मय के बारे में आपके सामने रखा। आश्चर्य भी ज़्यादा नहीं करना। हाँ, धर्मात्मा को लेकर के आश्चर्य कर सकते हैं, करना भी चाहिए, ताकि वह धर्मात्मा का भी उत्साह बढ़ जाता है। एक प्रकार से अपने दोषों का और अपने गुणों का अवलोकन करने का अवसर भी प्राप्त होता है। लेकिन ज़्यादा मद करेंगे, स्वयं के लिए भी खतरा और दूसरे के लिए भी खतरा, और विस्मय में आ जाएंगे तो भी हार्ट बहुत नाजुक भी है और बहुत पाषाणमय भी हो सकता है। सम्यक दर्शन के माध्यम से वज्र का हृदय बन जाता है, तभी सारे परिचय और उपसर्गों को सहन करने की क्षमता दुबले पतले व्यक्तियों में भी आ जाता है, और अच्छे भारी भरकम वाले भी लुढ़क जाते हैं। जैसे पहलवान कैसे लुढ़क जाता? अरे छोटा सा खटमल आ जाता है, भाग जाता है ये। अरे वो खटमल आ गया, खटमल लगा, पकड़ो। अरे आप स्वयं को पकड़ो पहले, कहीं गिर न जाओगे, उठाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम अपनी स्थिति को समझें और स्थितिकरण करें। उद्वेग को शांत करने के लिए सम्यक दर्शन के 8 अंग स्व और पद के लिए लाभप्रद है। इस प्रकार श्रावकाचार्य में आचार्य समंतभद्र महाराज ने अपने काल में से कुछ समय निकाल करके लिख करके उपकार किया है। उसको पढ़ने से आज हम अपने आप को भी संभाल सकते हैं और दूसरा भी यदि अधीरा हो रहा है उसको भी संभाल सकते हैं। इस प्रकार एक दूसरे के पूरक बन करके रहेंगे तो हमारा मोक्ष मार्ग बहुत ही सुदृढ़ बनेगा। अहिंसा परमो धर्म। कई स्थानों में एक बार बीना बारा में वर्षों पूर्व की बात है, वह गजरत महोत्सव था। द्रोणगिरी में वह भी एक गजरत महोत्सव था।
इस प्रकार बुंदेलखंड के रिवाज के अनुसार ये यहाँ पर चलते गए। जब उनको हमने देखा अपनी आंखों से तो जैनियों का गजरथ और जितनी भीड़ कहाँ से आ गई। बैलगाड़ी से आप लोग कार ले आते हो, मोटरसाइकिल ले आते हो, साइकिल से आ जाते हो, किंतु यहाँ पर रिवाज बैलगाड़ी से किसान लोग दूर दूर से वहाँ पर आए थे और दूर दूर तक वह भीड़ दिखती थी। इसको देख करके लगा जैनियों के भगवान नहीं, सबके हैं। देखिए 4-5 महीने से वर्षा हो नहीं रही थी और जब सुना वर्षा इतना भयंकर होने लगी, अन्यत्र कुंडलपुर है, दमोह है, सागर इत्यादि के में बहुत हैरान जैसे वर्षा बहुत तेजी के साथ हो रहे थे। भगवान वो तेजी यहाँ पर आई तो क्या होगा? वर्षा तो आवश्यक है, लेकिन काले काले सम्यक कलयुत मगवा व्यादयो यान्तु आसम, हम स्वार्थ नहीं छोड़ सकते। इतनी जनता आएगी, उनके लिए कौन व्यवस्था बना पाएंगे? इसलिए ऐसे ही हो वर्षा, वह रात में, दिन में नहीं होती शुरुआत में 4:30 से लेकर के 8:30 बजे तक लगातार वर्षा, किंतु हैरान करने वाली नहीं। किसान जैसे चाहते हैं एक 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 बूंद पूरी पूरी धरती में समाती गई, समाती गई, समाती गई, ये हो गया। लेकिन सुबह देखा घटाएं अभी भी बहुत छाई हुई है। सुनने में आ गया उधर भी बहुत वर्षा हो रही है, बहुत वर्षा हो रही है, बहुत वर्षा हो रही है। बहुत की आवश्यकता नहीं, समय पर अनुपात से वर्षा हो तभी वह किसान लोग सुखी रहेंगे और सुख को भी बांटते रहेंगे। किसान कभी स्वार्थ की बात नहीं करता, वह सुख को बांटने की बात करता है। और आप लोग सुख को तो अपने तक सीमित रखना चाहते हैं। उन लोगों का ही सावा तेज पुण्य है। यह 3-4 दिन तक विशेष रूप से शीत की लहर चली, किंतु यहाँ पर अनुपात से हमने सुना है, क्योंकि वहाँ जहाँ हो रही थी वहाँ के लोगों ने आकर कहा महाराज यहाँ पर अनुपात है। अनुपात का अर्थ ही होता है धार्मिक। अति जहाँ उठा है वह अधार्मिकता धीरे धीरे आने लग जाती है। हमें समय समय पर चाहिए। इस सारी जनता ने आज बहुतों ने देखा, इधर एक महाराजपुर में भी हुआ था 3-4 वर्ष पूर्व में, हाईवे वहां से पास होते, बहुत दूर से जो जनता आई थी उसमें भी इसी प्रकार जैनेतर बैलगाड़ी से आए थे। किंतु यहाँ पर ऐसे देखने में ऐसा लगा कि बहुत दूर दूर तक, जब यहाँ इस मेला ग्राउंड में आया हूं उस समय ऐसा लगा कि भाई ये इतनी बड़ी जमीन की क्या आवश्यकता है। और जब आज देखा उस सब में खचाखच खचाखच पूरी पूरी सामने वह जनता बैठी है और एकमात्र उनका लक्ष्य रस को देखने का है। जय जयकार हो रहा, जैन लोग आगे आगे आते हैं, लेकिन उन लोगों ने क्या नहीं, कोई आता नहीं। रथ चल रहे हैं, बड़े बड़े रथ चल रहे हैं, ऊपर ऊपर तक बैठे हैं, वो सब ध्वजा इत्यादि को देख करके। और ऐरात हाथी तो आप लोगों के यहाँ ऐसे आए हैं, कैसे आए हैं
ऐसे ही आए। अभी तक एक ही सूंड के भले ही बहुत सारे हाथियों को ले आते हैं, लेकिन ये ऐसे हैं, आपके लिए कोई खर्चा नहीं करवाते हैं, नहीं समझे, खाते नहीं पीते नहीं, नहीं समझे, ये है तपस्या करते हैं और आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोग भी ऐसा ही किया करो। आवश्यक इतना है उतना ही सेवन करना, और अनावश्यक है तो उसको जो बच गया, किसको आवश्यक है वहां तक पहुंचाने का ये प्रयास होना चाहिए। संसार में बहुत सारे प्राणी हैं, किंतु किसान ही एक ऐसा संकल्पित है, वह यहाँ उगाता है, समय पर उगाता है, और वह कहाँ तक, जो जहाँ पर भोगता है उपभोक्ता के घर तक पहुंचाने का उसका संकल्प है। इसलिए हमेशा समय समय पर देवों ने उनके साथ दिए हैं। अभी तक वो व्यापार नहीं, किंतु उनका कर्तव्य है कि नहीं, हम व्यापार नहीं करना चाहते। व्यापार में संकीर्णता आती है, व्यापार में वात्सल्य, प्रेम, दया, उपकार, अनुग्रह आदि शब्द सब समाप्त हो जाते हैं, और बुला बुला करके उनको दे, आपको क्या आवश्यकता है ये बताओ, आप कहाँ से आए, आपका नाम क्या है, आपका गांव का क्या है, ये बाद में, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपको किस बात की आवश्यकता है ये पूछताछ कर लें, ये शब्द में ही, जैसे अभी ब्रह्मचर्य ने कहा ना, कि ऐसे वाणी होना चाहिए जिसके तो सुनते ही गर्माहट समाप्त हो जाए, कड़वाहट समाप्त हो जाए, अलगाव भाव दूर भग जाए, और एक ऐसा भाव जागृत हो जाए कि हाँ, आज भी पूछताछ करने वाले विद्यमान हैं। धरती पर भी ऐसा देवताओं की बड़ी आवश्यकता होती है। समय पर सभी लोग काम करते हैं, आपत्ति आने पर, कठिनाई होने पर आप लोग उसमें तब्दीली करते हैं। मैं इसको केवल प्रशंसात्मक नहीं कह रहा हूं, यह वस्तु स्थिति है। क्या है वस्तु स्थिति? वो वस्तु स्थिति ये है, कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़े, कितनी भी सर्दी क्यों ना पड़े, वर्षा भी कितनी भी हो ना जाए, फिर भी किसान जो पाबंदी रखता है उसका शतांश में भी दूसरे लोग नहीं रख पाते। आषाढ़ में उसको फुर्सत नहीं रहती, सब लोग आप इधर उधर चले जाएंगे, वो कहता नहीं, जब घट यात्रा आएगी, घट यात्रा समझते हो आप? हाँ, पहले दिन हुई थी ना, देव लोग जब घटाएं लेकर के, घड़ों को लेकर के आएंगे, उस समय रुको ऐसा नहीं कहना होता है। तो इसके लिए योग्य जमीन तैयार करना अनिवार्य है। वो तैयार करता है और समय पर उसकी योग्य बना देता है। जो ही वर्षा होती है, वो कठोर धरती भी, प्यासी धरती भी, उसकी सारी मिट्टी फूल जाती है। उसकी जितने भी खाइयां होती हैं, समझते हो खाइयां? हाँ, सबसे बड़ी खाइयां मन की हुआ करती है। मनुष्यों सुना करो, मन की खाई यदि है तो उसमें बड़े बड़े खानदान भी डूब जाते हैं, और यदि उसको पाट दे तो फिर स्वर्ग आने को लालायित हो जाता है। यहाँ पर स्वर्ग ही आया था और अपना कार्य करके समय पर उसने काम किया है और अनुरूप काम किया है। सबके लिए खुशी शांति हो,
सबका जो संकल्प था वह पूर्ण हो। विघ्न तो प्रत्येक कार्य में आते हैं, लेकिन आते हुए भी कार्य समय पर होता है, जैसे चाहते वैसा होता है, उसको सानंद संपन्न बोलते हैं। आप लोग विघ्न की बात करते हो, कठिनाई का, दुख का, भय का अनुभव होने लग जाता है और सानंद संपन्न हो जाता है, फिर तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। वह किसान जितने भी आए थे, उन्हीं के महापुण्य से यह प्रकृति ने साथ दी है और आप लोगों ने उसके साथ आनंद का अनुभव कर लिया है। यदि वो नहीं आती, अब थोड़े से सोच लो, आप लोगों के यह है अलंकार, आभूषण, जय जयकार कौन सुनता? अब बताओ, यदि सामने सुनने वाले श्रोता न हो, दर्शक न हो, तो आपका यह प्रदर्शन चला गया। क्यों? बोलो, बड़े बड़े सेठ साहूकार जब भीड़ आते हैं ना ज्यादा, उसी समय नेता लोग आ जाते हैं। कोई भी आ गए हो तो अन्यथा न ले, पक्की बात। क्योंकि उनके मन में जो भाव है करने के, उसको किसके सामने रखेंगे? भगवान के सामने नहीं, तो वो ही जनता के सामने रखेंगे, तभी लोकतंत्र बहाल होता है। अभी यद्यपि 60-70 वर्ष हो गए, लोकतंत्र में जो आना चाहिए, निखार आना चाहिए, परिष्कार आना चाहिए, उत्कृष्ट के ओर उसकी गति होना चाहिए, मैं नहीं ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन कमियां तो नजर अभी अवश्य आती है। इसको जैसे किसान जमीन तैयार करता है, एक ही वर्षा में पूरी की पूरी बहुत नीचे तक जो दरार पड़ जाती है, वो सब शांत होकर के फूल जाती है, गादी जैसे तैयार हो जाती है। कठोरता कहाँ चली गई पता नहीं, इसलिए चली गई उस मिट्टी को सूर्य की किरणों ने प्रखरता के साथ ऐसे शोषण जैसा कर दिया, जैसे पिटाई कर दी हो। लेकिन वो होना भी आवश्यक है। जब तक तपस्या नहीं होती, तब तक उसकी शीतलता का अनुभव करने का सौभाग्य उसे प्राप्त नहीं होता। अंत में 9 तपा होते हैं, तो फिर एक बार श्रावण की झड़ियां आ गई, तो फिर किसान कुछ भी कर दे। नहीं समझे? आप बंदर को चंचल क्यों कहा है, मुझे समझ में नहीं आता। अचूक वह छलांग लेता है, अचूक। बहुत सारे बंदरों को देखा आज तक, छलांग लेने का जो नाप है, तोल है, वो एक बार दे लेता है तो उस तक पहुंच ही जाता वो। आज तक हमारे सामने बहुत सारे देखा कि एक भी बंदर नीचे नहीं गिरा। और आप लोगों के लिए अस्पताल की आवश्यकता पड़ती है, नहीं समझे? अस्पताल की आवश्यकता पड़ती, लेकिन नहीं, बंदर भी कई बार आपस में लड़ाई जैसे करते हैं, नहीं समझे? लेकिन समय पर कहां से आए और कहां चले जाते पता तक नहीं रहता, लेकिन कोई एक भी एक्सीडेंट नहीं हो पाता। और आप लोगों की लड़ाई 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 लड़ाई, और एक्सीडेंट हो जाए और अस्पताल में जगह ही नहीं। वो अचूक है। आज तक इतना ही नहीं, बड़े तो बंदर गिरते ही नहीं, पक्की बात, लेकिन छोटे भी। एक बार रामटेक में हमने देखा, उसने नाटक किया। क्या नाटक किया? वह एक डाल से नीचे उतरते 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 तना पकड़ते 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 एकदम अंतिम छोर को पकड़ लिया, और दोनों हाथ इनसे पकड़े हैं और नीचे वह लटक रहा है। तो हमने कहा यहाँ पर भी नाटक चलती। सबको उसने घबरा दिया,
लेकिन गिरा नहीं पट्टा। इसलिए उसका मन चंचल नहीं है। चंचल इसलिए नहीं है, वह अचूक वार करता है। ऐसे यदि मनुष्य कर ले, नहीं समझे। आज के विज्ञान ने यह कहा है कि मनुष्य की जो परंपरा है उसके उपांत में वह बंदर का ही नाम आता बताते। वो वानर है और यह नर है, इतना ही अंतर है। लेकिन नर के लिए अनेक व्यवस्था की आवश्यकता है और वो शाका मृग कहलाते हैं। संस्कृत में उनको शाका मृग कहा है। वो शाकाहारी होते हैं और पेड़ों के ऊपर ही रहते हैं, भीतर नीचे नहीं रहते। अपनी सुरक्षा अपने आश्रित रख रखा। और आप लोगों के लिए हड़ताल चलते हैं, अभियान चलते हैं, तोड़फोड़ चलते हैं। बंदरों ने इस प्रकार का तोड़फोड़ आज तक नहीं किया, जबकि मनुष्य उसी मनुष्य का परंपरा प्राणी है। ये तोड़फोड़ से प्रारंभ करता है। लोकतंत्र में यदि तोड़फोड़ ठीक ठाक हो जाएगा ना, तो बिल्कुल पक्का है ये लोकतंत्र विश्व में एक अपना इतिहास रच जाएगा। लेकिन अब समय आने को जैसा है, लेकिन समय अभी तक कब आता है ये पता नहीं। ये सब लोकतंत्रों के ऊपर आधारित है। कई लोग कहते हैं महाराज हम लाने के लिए तैयार तो है, लेकिन सरकार मानती नहीं। ये जो मंत्र इन लोगों का है, हम समझते हैं ये महामंत्र मान रखा है इन लोगों ने, लेकिन ये मंत्र है ही नहीं। इसलिए नहीं है, सरकार मानती नहीं है। सरकार कौन है ये थोड़े से हमें बता दो। सरकार बनाने वालों थोड़े जग जाओ। 70 साल हो गए आप लोगों को, नहीं समझे। आप उनको विश्वास दिलाते हैं आप ये काम करेंगे तो हम आपके साथ हैं। और वो 5 वर्ष में एक बार आते हैं, फिर बाद में 5वें साल में आ जाते हैं। भीतर से क्या क्या मंत्रणा होता है यह मैं नहीं जानता, जबकि करना आवश्यक था 5 साल के भीतर। ये नहीं हो पा रहा, इसलिए सरकार मानती है ये गलत है। सरकार को जिस प्रकार आप लोगों ने भेजा वहाँ तक काम करने के लिए, वो यदि नहीं करती है तो उनको सरकार को बुलाया भी जा सकता है। कैसे बुलाया जा सकता है? जैसे आप लोग बच्चों को पढ़ने के लिए नगर भेज देते हैं और जो आवश्यक है वो सब भेज देते हैं। जब फल परिणाम सही नहीं आता तो 1 वर्ष छोड़ देते हैं, 2 वर्ष छोड़ देते हैं, तीसरे वर्ष में लाला आजा। हाँ ठीक, अपने घर का काम बहुत अच्छा है, ये समझिए। अच्छा, वो भी समझता है ये बोलना नहीं चाहिए, ये बोल जाएंगे तो फिर ये भी मुश्किल हो जाएगा। समझता है वो, क्योंकि हम जिस कार्य के लिए बाहर निकलते हैं उस कार्य को गौण कर देते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।